आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वट वृक्ष बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई, आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष और यहाँ के उम्मीदवार आदरणीय कारीलाल जी नीनामा साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, मेरे जुड़वा भाई चुनीलाल जी गरासिया, कनकमल जी कटारा, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, हेमराज जी मीणा और नीनामा साहब, और यहाँ विराजमान पुष्पेंद्र सिंह जी, मिथिलेश जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब दोनों यह चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि पहाड़ी क्षेत्र का भी समुचित विकास हो और मैदानी इलाके का भी समुचित विकास हो। सर्वांगीण का मतलब शरीर के सभी अंगों का बराबर विकास होना चाहिए। यदि एक हाथ मजबूत हो, मोटा ताजा हो और दूसरा हाथ दुबला पतला हो तो उसको सर्वांगीण विकास नहीं कहते। निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास तभी होगा जब मैदान में भी विकास होगा और पहाड़ी इलाके में भी पूरा विकास होगा। और मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई अपने घर में लगाई, जनता का विकास नहीं किया। और जो कुछ भी इस इलाके में विकास किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, पशु को समृद्ध करना चाहिए, डेयरी काऊ आपने देखा होगा उसका भी प्रयास किया, और भजनलाल जी ने तो ये भी किया कि आपके दूध पर भी 5 रुपया आपके खाते में जमा करवाने की व्यवस्था करी। आपके खाते में सीधा प्रति लीटर दूध में 5 रुपया अकाउंट में जाता है। पेट्रोल डीजल की बात तो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कही। जीटीआर स्कूल्स लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लगाए। एसटी और अदर ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट 2006 में लागू किया, वसुंधरा जी की सरकार ने लागू किया। आपको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2005 में लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यही नहीं, छोटी खेती का विकास करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में चालू किया। ये भी आप सब जानते हैं कि ये चिंता भी करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। मुफ्त घर और शौचालय, ये सब बात आपके सामने आई, ये आप मोदी जी ने 2015 में और ये व्यवस्था करी, ये आप सबको ध्यान में है। रोजगार के अवसर खुलने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, दुनिया में भी जाकर के आए, हिंदुस्तान के भी अन्य क्षेत्रों में जाकर के आए, और इस इलाके का विकास होना चाहिए। यहाँ भी औद्योगिक विकास होना चाहिए। यहाँ का नागरिक भी बाहर, चाहे गुजरात या और किसी प्रदेश में नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए ये उद्योग स्थापित करने के लिए ये कमर कस करके तैयार खड़े हैं। यदि अनुकूल परिस्थिति का व्यक्ति गया, इनके मिलती जुलती पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यहां से आपने जिता करके भेजा, तो निश्चित रूप से जितने भी ये उद्योग लाए उनमें से अधिक उद्योग इस पहाड़ी इलाके में लगाकर यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने का काम ये करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि उल्टी पार्टी का चला गया तो न तो वो बात ढंग से कह सकेगा, ये सब आप जानते हैं, न उसकी बात समान रूप से मानी जा सकती है। महिलाओं का उत्थान ये किसने किया आप सब जानते हैं। अभी ये कह रहे थे संचालक जी, हमारे महामंत्री जी कह रहे थे कि हमने बराबर व्यवस्था करी है, महिलाएं भी विराजमान है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और ये एसटी और एससी को और चुनाव में सरपंच बनाने का अधिकार दिया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया। ये आप सब जानते हैं कि एसटी का आरक्षण भी दिया। आपको ये सब पता है कि जीएसएस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये स्कॉलरशिप जो एसटी को स्कॉलरशिप मिलती है ये नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप जानते हैं कि राजकुमार जी रोत ने जो शिक्षा प्राप्त की
उन्होंने जो स्कॉलरशिप प्राप्त की वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसी के कारण से वो पढ़ सके और आज कुछ तैयार हो सके। ये बात भूलते क्यों हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन्नत ग्राम, पीएम जनजाति अभियान, सामाजिक और आर्थिक सुधार का काम ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। तो पहाड़ी क्षेत्र के विकास का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। अब यदि आप नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, आदरणीय भजन लाल जी को ताकत देना चाहते हैं, तो आदरणीय कारीलाल जी को जिता करके भेजिए। ये सब कारी लगा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।